टिमटिम की अनोखी चमक। एक घने जंगल में जहाँ चांदनी पत्तों से छनकर आती थी, हजारों जुगनू रहते थे। वे हर रात सितारों की तरह चमकते थे, लेकिन उनमें एक छोटा जुगनू था जिसका नाम टिमटिम था। उसकी रोशनी बहुत ही हल्की और धीमी थी। मेरी रोशनी इतनी फीकी क्यों है, वो उदास होकर सोचता। दूसरे जुगनू अक्सर उसका मजाक उड़ाते। देखो, टिमटिम तो एक छोटी मोमबत्ती जैसा है, वे हंसते हुए कहते और आसमान में ऊंचे उड़ जाते, जबकि टिमटिम अकेला पीछे रह जाता। एक रात जब टिमटिम एक पेड़ की डाल पर उदास बैठा था, उसे एक गहरी और शांत आवाज सुनाई दी। क्या बात है नन्हे दोस्त? ये उल्लू बाबा थे जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहे थे। टिमटिम ने अपनी परेशानी बताई। उल्लू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, टिमटिम, हर रोशनी का अपना एक खास मकसद होता है। तुम्हारी रोशनी भले ही धीमी हो, पर वो अनोखी है। तभी उन्हें किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। पास की झाड़ियों में एक छोटा खरगोश का बच्चा छोटू खो गया था और अंधेरे से डर रहा था। मम्मी, पापा, वो सिसक रहा था। दूसरे जुगनू मदद करने के लिए आए, लेकिन उनकी तेज और चकाचौंध रोशनी ने छोटू को और भी डरा दिया। वो डरकर एक खोखले लट्ठे के अंदर छिप गया। उल्लू बाबा ने टिमटिम की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारी नरम और शांत रोशनी उसे डराएगी नहीं। हिम्मत जुटाकर टिमटिम धीरे धीरे उस खोखले लट्ठे की ओर उड़ा। उसकी धीमी, स्थिर रोशनी ने धीरे से अंदर का रास्ता दिखाया। ये रोशनी डरावनी नहीं, बल्कि आरामदायक थी। टिमटिम की कोमल रोशनी देखकर छोटू को हिम्मत मिली और वो बाहर आ गया। टिमटिम आगे आगे उड़ता रहा और उसकी धीमी रोशनी ने छोटू को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। दूसरे जुगनुओं ने ये सब देखा और समझ गए कि टिमटिम की रोशनी कितनी खास थी। उस रात के बाद किसी ने भी टिमटिम का मजाक नहीं उड़ाया। टिमटिम ने सीखा कि हर किसी की अपनी एक चमक होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो।